का करता नहीं है दीदी? आए का करता नहीं? बड़ी मशीन नियन चला तड़ू तू तो मतलब गजब करता नहीं। बताई कि सब कोई नहा धो लेला सा रतिये के टाइम कथवा सुने हम रउवे वजह से ताकत नहीं अभी तक। सुने ना अभी हम मालवा में गोथवा के दिल में जुतिए ना हम अपन सुनो वाला। हां तोरा का लागत कुलाइल बड़न का आज डटनी तब गइला जे हमनी के सब कुछ आ गेला नहा ही घरी पूज देनी ही जा जाई दिन कथवा घरी पूज देम ना। वो तो हुए ना अब कथवा करे हमरा पूजे के पड़ी। ठीक बा पंडित जी के बुला देले भैया वो दीदी और सब कोई रेडी हो गइल बानी जा ठीक ना। हां हां तब चलो तब चलिए अब आया तब ना कब के गइल है? हो ये गुलाब आवत हनुमान के चलो की। हां हां ढेर देरी हो गल कइला। चलिए ठीक बा। ये दीदी हाउ दीदी आई रही पूछे कि हमरा घरवा नहीं खन पंडित जी आवत हम रोवे घर पूजा कर लेम त कोनो दिक्कत नहीं ना? ना दिक्कत का बोला दो पूजा पाठ में देखी ना दुश्मन है अथु कइल जा ना ओखरी ना लइका वा गिरा के उनकर कपड़ा फोड़ ले रहे तो। हां हां जाय दो से ना उतरे घरवा जाय दो वो देखो कल के लइकन के नु झगड़ा लड़ाई में सियान के ना बोले के चाहिए। सियान बोलिए ना देता कतन आदमी कहता कि मत बोलो सा ना बोले के लेकिन हमनी के का हमनी के लइका कोई मर्द ना बोले के वो तो बोल ही देता आदमी लेकिन ना बोले के छन भर में कोन के लइका बुद्धि छन भर में झगड़ा करे छन भर में के होइयो सब। हां तो चले के चलो जा अपन दुल्हियो के लेके आई हां। हां ठीक बा तब चलो आओ तनी चलिए आई सब तैयारी और कर दी हो। हां सब्जी उठा दे बानी। चलो ठीक दीदी का हो सुत गई नी का जी आ कहां सुते के टाइम बा कि सुत जाई तो का करत रहनी पेंटिंग करत रहनी अपन तू तो हमारे पीछे लागल रही ओकरा तो करबा ना करी हमरा कराऊ ना देली। हां तो का करी जी का पंडित जी के कबे से वेट करतनी तो का हो जाई तब से हम सुखल रही पंडित जी की याद में आउ आग पर तुम तो का हो जाई 10 मिनट पंडित जी की याद में सुखल बनी तब का याद करते पंडित जी कब आए। अच्छा आओ छोटकी आओ दिया। हां दीदी पलोवा ना धोलो ले का हो धो लगी सब का लागल अरे टिका होगा सब गिरल हुई आओ कहां बनी दीदी? हां तैयार और का धरो जाओ फल फलवा हां एगो फलवा कहां के पर से दिया बाबा हम ज्योतिया के पूजा करवा दो हम पूजा नहीं कोई दे चाय दे ना बाबा अभी ना छोड़ो अभी ना छोड़ो चल तू जन है तरह कर सब किए तरह 3 हल किया। ओम केशवाय नमः ओम माधवाय नमः ओम गोविंदाय नमः हाथ लगा ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पवित्रः पवित्रवा सर्वावस्थांगतो विवा जस्वरेत पुंडरीकाक्षः सभान्तरः सुशिवं पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः। अच्छा थे ओम हरि ओम महा स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धसर्वा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदः स्वस्ति नः यस्ताक्षरविवरिष्ठनेमि स्वस्ति नः बृहस्पति दीर्घधातु ओम पृखदशवा मरुतः कृष्णिमातरः शोभं जवानो विदथेषु जगमयः अग्निजिर्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनु देवाय वसागमन्ये भद्रं कर्णभिः ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति रोखदयः शांति वनस्पतयः शांति समा शांति हृदय शांति जतो यतः समहिषे ततो न भयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयनः पशुभ्यः सुशांति भवतु। छोड़ दिया फिर हाथ में छतवा ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः ओम विष्णवे नमः नमः परमात्मने पुरुषोत्तमा से श्री श्वेतवाराह कल्पे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे तत्रापि भारतवर्षे भरतखंडे अर्धावर्तैक देशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे बक्सर मंडलान्तर्गते ग्रामे मुक्नाम 2077 नाम संवत्सरे मासानां मासोपुक्तमे मासे आश्विन मासे शुभक्षे अष्टम्यां तिथौ शुक्रवासरे श्री जीवुतिया व्रतकथा शुणाख्यम जीवुतवाह पूजनम संकल्पम हम करी से छोड़ दे जाता अपना अपना जीवतिया के पूजा कर देवे के बाद जल चढ़ाव अक्षत चढ़ाव ओम सहस्रशिखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोदशांगुलम हे जे जीवतिया था दयापन
ओम सहस्रशिखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाश भूमिदशाङ्गुलम् ओम पुरुषः एवेद सर्वजत भूतं जच भाव्यम् उतामृतत शैशानो जदेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायस्य पुरुषः चंदन उंदन गोली गोली चढ़ा देते एतावानस्य महिमा तो जायस्य पुरुषः पादो अस्य त्रिपादस्यामृतं दिविः त्रिपादे ऊर्ध्वोदयत पुरुषः तत विराट जायते विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिचयता पश्चात् भूमिमथो पुरः ओम गंधद्वारां दुराधर सामने तपोष्टिकरे शणे ईश्वरी सर्वभूतानां तामियोपहवे श्रियम् तने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें ओम विषवे सम्माधवं दुंडदंडपाणि च भैरवं वंदे काशी गुहं गंगा भवान मणि कड़िकाम् बोलिए श्री शंकर भगवान की जय बोलिए विष्णु भगवान की जय बोलिए राजा जिमुतवान की जय। और प्रेम पूर्वक जीवतिया महाराज के कथा सुना जा। जीवतिया के एगो बात पूछी कनी मरद खातिर तीज भूखे नहीं जा लइकन खातिर जीवतिया चौथ भूखे नहीं जा लइका हमनी खातिर का भूखे लसन लइको भूखेला सब मतारी के लइका करत आर पूजा पाठ सुन दीदी ना रवा सुन बनी जान तड़ू लइका भूखड़ होखेला सन इस ना भूखल सन आज तक ले देखल लड़ू के मरद बरद ये बात हो केला ना बुआ लइकवा तो कमाई के मान ली बाप मतारी के करत रह सत ओकरा ले बड़ धर्म काटा कि अपना बाप मतारी के सात्विक लइका होके अपना बाप मतारी के समझे कि हाँ हमार मतारी है बाप है ओतने काफी वाले कर उतने काफी जीवतिया व्रत जीवन बा ई जीवतिया के व्रत अपना पुत्र के दीर्घायु होके खातिर स्त्री जाति जवन बड़ी अपना पुत्र के भलाई करे खातिर यह व्रत के रखेली। जीवतिया के व्रत बहुत कठिन चीज है। जीवतिया के दिने अपन स्त्री नहा धोआ के सुनले बड़ू जा कि कार्य फलनी या खर जीवतिया भूखल बड़ू पानी तक ले ग्रहण नहीं खे कर ये इतना कठिन व्रत है। एक के चलते पुत्र के दीर्घायु होके खातिर ई जीवतिया के व्रत भूखल जाला। आज आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के तिथि है। आज के दिन यह व्रत के कैला से बहुत पुण्य प्राप्त होला। कथा सुनो जा। नर्मदा नदी के पास एक नगर था कंचनवटी। उस नगर के राजा का नाम मलय केतु था। नर्मदा नदी के पश्चिम में बालू घटा नाम की मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी। उस पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। दोनों पकी सहेली थी चील और सियारिन दू जानी वो पेड़ पर रहत रहे लोग और दोनों जानी तारा लोग कैसे सखी बड़ी वही तरह चील या सियारिन गोतनी हो जा। अच्छा हां हमने के तक खोची जी भारे बानी जे खोची बोल के की सहेली काम करे। हां तो चील या सियारिन दोनों जानी सखी रहे लोग आ एके पेड़ पर रहत रहे लोग। दोनों पकी सहेली थी। दोनों ने कुछ महिलाओं को देखकर जीवतिया व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ने भगवान श्री जिमुतवाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। लेकिन जिस दिन दोनों का व्रत रखना था उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका दाह संस्कार उसी मरुस्थल पर किया गया। इंटरनेट के जमाना अगर मोबाइल में से दिखाओ तनी हमनी के हां मोबाइले ले कथा कह दिया पतारवा से का काम बा यही में कुल बा पतारवा टेक्निकल युग हो गया। टेक्निकल युग हो गया मोबाइले ले कथा हो जाता। सियारिन को अब भूख लगने लगी। चील और सियारिन दोनों जानी भूखा रही लोग। तो सियारिन जौन बाड़ी उ बेचारी आधा रात जब बीत गई तो उनका भूख लग गई। आ चील जौन बाड़ी उ अपन बेचारी भगवान के नाम पे जिमुतवाहन के नाम पे अपन बेचारी रात भर व्रत अच्छा से निभाई देली। आ सियारिन जौन बाड़ी तो उनका भूख लग गई तो मांस खाए के चक्कर में पड़ गई। उसका अब भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न सकी। उसका व्रत टूट गया और चील ने स्वयं रखा और नियम और श्रद्धा से
अगले दिन व्रत का पारण किया, मैंने दूसरा दिन वो बेचारी पारण के लिए नियमन से अपन व्रत निभाई दिली। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण परिवार के पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था, चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धिसेन के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में जन्मी और उसका नाम कपूरवती रखा गया। उसकी शादी उस नगर के राजा मलया केतु से हुई। अब कपूरवती कंचनपटी नगर की रानी बन गई। भगवान जीवतवान के आशीर्वाद से शीलावती के 7 बेटे हुए। कपूरावती के सभी बच्चों जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वे सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरावती के मन में उन्हें देख ईर्ष्या की भावना आ गई कि हमारा बहनिया का लड़का 7 गो हो गई, आई सब जियत रस, सब काम करे लगल, हमार लड़का एको ना होखल। कारण का बा, अब एक द्वेष हो गई, ईर्ष्या हो गई। उसके मन में देश हो गया। उसने राजा से कहकर सभी बेटों को सर काट दिया। उन्हें 7 नए बर्तन मंगवा कर उसमें रख दिया। 7 के मूड़ी कटवा दिली और 7 के मूड़ी कटवाई के बर्तन में घड़ा में भर के और बिगवा दिली। लाल कपड़े में ढककर शीलावती के पास भेजवा दिया। मैंने 7 लड़कन के मूड़ी काट के उनका भी विदा करवा दिली। यह देख भगवान जीवतवान ने मिट्टी से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी के सिर को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। तब राजा जीवतवान जेकर व्रत करत रही, वो जब देखलन तो 7 आदमी के मूड़ी जोड़वा दिलन। जोड़वाई के ऊपर पे गंगाजल छिड़क दिलन। सब लोग जिंदा हो गए। जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। उसमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सर रानी ने भेजी थी वे फल बन गए। दूसरी ओर रानी कपूरवती बुद्धिसेन से के घर से सूचना पाने को व्याकुल थी। जब काफी देर सूचना नहीं आई तो कपूरावती स्वयं बड़ी बहन के घर गई। वहां सबको जिंदा देखकर वह स्तब्ध रह गई। मैंने देखली गईली कि भाई 7 लड़कवन के तो मूड़ी कटवा दिले बने, तो वो 7 लड़कवा जिंदा बड़ा सब देख के चकित हो गई। कहली कि कारण का बा कि 7 लड़का के मूड़ी कटवा देनी है तो वो जिंदा बड़ा सब। जब उसे होश आया तो बहन को उसने सारी बात बताई। अब उसे अपने गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जीवतवाहन की कृपा से शीलावती को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी कपड़े के पेड़ के पास, उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। जब वो देखली तब वो 7 लड़कन के ले क्या वही पाकड़ के पेड़ तक गईली जा अपन पूर्व वृत्तांत पहले के बात बतौली कि बहिन दोनों आदमी हमनी के व्रत कैले जीवतिया भूखल रही जा। हम निमन से व्रत अपन निभाई देनी आ तू ना निभौलू। ये के चलते तहरा मन तहार लड़का जवन बड़ा स मर जाता रस आ हमार लड़का जिंदा बड़ा स। ऐसे फिर से तू जीवतिया के व्रत करबू तो तहारो लड़का दीर्घायु होई हस, तहार लड़का जिंदा रहे लगी हस। इहे जीवतिया महाराज के कथा। बोलिए जीवतवान राजा की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।